आज 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है। इस शुभ दिन पर पंचायती राज संस्थाओं के 31 लाख से अधिक चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत गांव-गांव में स्वराज की रोशनी आए, इसलिए 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, मध्यवर्ती पंचायतों का गठन किया गया, जिला पंचायत का गठन किया गया और इनके माध्यम से लगातार सरकार की ये कोशिश रहती है कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से राशि जाए, मार्गदर्शन जाए, योजना जाए और चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव का विकास सुनिश्चित हो। महात्मा गांधी जी की सबसे पहली प्राथमिकता थी कि ग्राम स्वराज स्थापित होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सरकार का कामकाज संभाला, तब से लगातार इस दिशा में बहुत गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। आप सबको ध्यान में है, जब 13वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो 2.5 लाख पंचायतों को 5 वर्ष में खर्च करने के लिए सिर्फ 65,000 करोड़ रुपया मिलता था। मोदी जी के आने के बाद जब 14वां फाइनेंस कमीशन आया तो जैसी रिपोर्ट थी उसको पूरा का पूरा उन्होंने स्वीकार किया और उसके परिणाम स्वरूप गत 5 वर्षों में 2,292 करोड़ रुपया पंचायतों को मिला। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का पैसा और प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और अन्य राज्य की योजनाओं का भार निश्चित रूप से आप सब लोगों के कंधों पर है। आप सबको ध्यान में है कि गत 5 वर्षों में हमारी लगातार इस बात की कोशिश रही है कि पंचायतें पारदर्शिता से काम करें, जो एसेट बनाएं उनका जियो टैग हो, जिससे किसी को कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिले। मुझे प्रसन्नता है कि एक समय जीपीडीपी की कल्पना गांव में नहीं थी, लेकिन विगत दिनों जब केंद्र सरकार ने आप सब लोगों को कार्यक्रम बनाकर दिया तो आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2,44,000 ग्राम पंचायतों ने जीपीडीपी बनाने का काम किया है। आज हमारा देश कोरोना वायरस के संकट के दौर से गुजर रहा है। इस दौर में पूरा देश कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए लालायित है और हमारे पूरे देश में चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, चाहे राजस्व का अमला हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हों, सबके साथ हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच, हमारे ग्राम के सचिव, हमारे रोजगार सहायक, हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी सहायिका, सभी लोगों ने मिलकर अपने अपने गांव में लॉकडाउन के निर्देशों का पालन हो और कोरोना वायरस के संकट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी दी है उसका पालन अपने गांव में सुनिश्चित किया जा सके। जो गांव में गरीब लोग थे, जिनके पास खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं थी, उनको भी खाद्यान्न उपलब्ध हो और उनमें से कोई भी भूखा न रहे, यह भी सुनिश्चित करने का काम आप सब लोगों ने किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं। आज के दिन आप सबको मालूम है कि भारत सरकार पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पुरस्कार देने का काम पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया करती थी। पिछले दिनों भी अनेक कार्यक्रम के दौरान आप सब लोग पुरस्कार लेने के लिए आते थे। माननीय प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में समय देते थे, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता था और पुरस्कार प्राप्त करने का भी अवसर मिलता था। लेकिन कोरोना वायरस की इस घड़ी में न तो कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, ना ही आप लोग अपने अपने स्थान पर चलकर किसी एक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं और इसलिए हम लोग इस बार आपको अलग माध्यम से संवाद कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस संवाद में माननीय प्रधानमंत्री जी भी
आज हम सबके मध्य उपस्थित हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने 2 महत्वपूर्ण काम हमारे क्षेत्र के लिए किए हैं। एक तो 15वें फाइनेंस कमीशन में जो पैसा मिलेगा उस मामले में भी प्रधानमंत्री जी की सहमति हम सब लोगों के साथ है। दूसरा, आज जो पंचायत विभाग के अनेक ऐप थे उन सब ऐप को जोड़ते हुए ई ग्राम स्वराज पोर्टल स्थापित किया है। इससे आप सब लोगों को निश्चित रूप से और सुविधा होगी, जनता को भी सुविधा होगी। और आज ही के दिन स्वामित्व नाम की स्कीम भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है। इस स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत जिस प्रकार से गांव में भूमि का सर्वे होता था, भूमि का सर्वे क्रमांक हमारे पास है जो खसरा खतौनी में लिखा रहता है, वो भूमि किसके नाम है ये भी खसरा खतौनी में रिकॉर्ड रहता है। और इसी रिकॉर्ड के कारण हम अपनी खेती की भूमि के मालिक होते हैं। लेकिन आबादी के ज़मीन पर गांव में मकान कितना भी बड़ा बना हो, लेकिन यह मकान हमारा है, हमने ही बनाया है, लेकिन इसके मालिक हम हैं, ऐसा कोई कागजात हमारे पास नहीं है। स्वामित्व स्कीम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने ये मालिकाना हक हम लोगों को राज्यों से मिलकर देने की पहल प्रारंभ की है। यह पहल निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। यह सर्वे देश भर में ड्रोन के माध्यम से होगा और आने वाले कल में गांव के आबादी क्षेत्र में जो हमारी संपत्ति है उस संपत्ति के हम मालिक भी होंगे और इस संपत्ति का उपयोग हम अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए, कभी बैंक में गारंटी देने के लिए, कभी अन्य स्थान पर जमानत देने की ज़रूरत होती है तो इस संपत्ति का उपयोग हम कर सकेंगे। मैं इस अवसर पर आप सब पंचायत प्रतिनिधियों को अनुरोध करना चाहता हूँ, मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने 33,000 करोड़ रुपए का योजना स्वीकृत कर दी है और सभी राज्यों को इसकी खबर कर दी है। आने वाले कल में मई जून का महीना आने वाला है, यह गर्मी का सीज़न है और इस सीज़न में हमको मनरेगा के अंतर्गत अच्छे, बड़े और स्थायी जल संरचनाएं विकसित करने के काम में अपना ध्यान लगाना होगा। ये संरचनाएं बनेंगी तो निश्चित रूप से लंबे समय तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काम आएंगी। जल को हम संरक्षित कर सकेंगे, भूमि के जल स्तर को बढ़ा सकेंगे और इसमें मनरेगा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मनरेगा के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार भी गांव में हमारे गरीब लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। एक आग्रह मैं आप सब लोगों को और करना चाहता हूं कि एक तो गांव में अभी फसल कटाई का मौसम चल रहा है, आगे मनरेगा के काम भी चलेंगे। इन मनरेगा के काम में भी जो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमको एडवाइज किया है, चाहे वो मास्क लगाने का मामला हो, चाहे सैनिटाइज़र के उपयोग का मामला हो, चाहे साबुन से हाथ धोने का मामला हो, इन सब का हम सब लोगों को पालन करना है। कोरोना वायरस का सामुदायिक विस्तार न हो, इसकी चिंता हमको लगातार करते रहना है। आरोग्य सेतु ऐप यह एक केंद्र सरकार ने बनाया है, इस ऐप का भी आप डाउनलोड करो। यह ऐप आपको भी बताएगा कि आप संक्रमित हैं अथवा नहीं, और अगर आपके आसपास से भी कोरोना वायरस से पीड़ित संक्रमित कोई भी व्यक्ति निकलेगा तो यह ऐप आपको अलर्ट दे देगा कि आपके पास से ये व्यक्ति निकला है और इसने आप पर भी प्रभाव छोड़ा है, तो हम तत्काल अस्पताल जाकर अपने इलाज को सुनिश्चित करके अपने जीवन को बचा सकेंगे। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अगले वर्ष फिर 24 अप्रैल को हम लोग मिलेंगे, लेकिन एक वर्ष हमारे सामने है। इस एक वर्ष में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लक्ष्यों को प्राप्त करें, मनरेगा के लक्ष्यों को प्राप्त करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने में योगदान करें और हमारे जो स्व सहायता समूह हैं वो बहुत अच्छा काम इस समय पूरे देश में कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, स्व सहायता समूह की बहनों ने 3 करोड़ से अधिक मास्क बनाकर लोगों को वितरित किए हैं और 1 लाख लीटर से अधिक सैनिटाइज़र बनाने का काम किया है। उन सबको साथ लेकर हमारे पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि पंचायतों का नेतृत्व करें और गांव की तस्वीर भी बदलें और गांव की तकदीर बदलने में भी अपना योगदान करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।